Okay, now today we are going to start with a new chapter. Now we are going to see a new chapter, that is quadratic equation. Quadratic equation. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और काफ़ी स्कूलिंग चैप्टर। सबसे पहले ये वर्ड इक्वेशन का मतलब समझते हैं। इक्वेशन मतलब हम लोग जब भी इक्वेशन की बात करते हैं जरूर लिखा है सब अंदर टू इक्वल साइड लिखना वाला नहीं आ रहा सर। टू इक्वल साइड सब कैमरा को नीचे देखे टू इक्वल साइड इक्वेशन की बात जब भी हम करेंगे तो आप याद रखना इक्वेशन मतलब टू इक्वल साइड्स। ठीक है, कोई भी ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो इक्वल साइड होते हैं दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। मतलब जैसे 5x + 7 = 30 या 9x + 3 = 50। ये टाइप का जो भी फॉर्मेट में लिखा हुआ चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, मतलब दो इक्वल साइड होते हैं, इसमें एक वेरिएबल है और दूसरे साइड नोन टर्म। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो भी चीज़ होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। और इक्वेशन के आगे वर्ड लगा है तो इसका मतलब इक्वेशन के टाइप्स होते हैं। हाँ, होते हैं, इक्वेशन के टाइप्स होते हैं। तो इक्वेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं? बेसिकली हमको कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमको दो टाइप ही पढ़ना है हमारे सिलेबस में। एक तो होता है लीनियर इक्वेशन और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये लीनियर और क्वाड्रेटिक होता क्या है? तो आपने पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल का पावर कितना हो, पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1। पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे लीनियर। लीनियर मतलब पावर 1। अब क्वाड्रेटिक मतलब क्या होगा? व्हेन द अलजेब्रिक टर्म और अलजेब्रिक टर्म का पावर कितना होगा, उसमें पावर होगा 2। देन द पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2। अभी अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 2, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। अब समझो अगर 2 से ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। 2 से कम अगर 1 है तो भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक का केस है कि व्हेन द वेरिएबल हैज़ द मैक्सिमम पावर 2। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें हो सकती है कि वेरिएबल एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उस टाइम पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस समय बात जो कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन है उनकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका जिसमें कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है दैट्स वुड बी। चलो अभी एक कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x² + 3x + 7 = 2। अब इसमें देखो, इसमें वेरिएबल जो है वो x है, लेकिन x का पावर जो है हाईएस्ट है वो 2। अब बोलोगे सर इधर भी 2 लिखा हुआ है। नहीं, ये कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट है। पावर हम लोग कभी भी इधर से लिखते, x के ऊपर जो लिखा हुआ है दैट इज नोन एज पावर। x के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको हम उसका पावर बोलेंगे। ठीक है, दूसरा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे समझो मैंने ले लिया x² = 9, तो क्या ये वेरिएबल है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले देखो ये इक्वेशन है कि नहीं। हाँ, इक्वेशन है। कौन सा वेरिएबल है? x वेरिएबल है, उसका पावर कितना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी इसमें आप कभी भी देखोगे, अच्छा इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन हुआ था ब्रह्मगुप्त करके एक महर्षि थे भारत में, ब्रह्मगुप्त। उन्होंने इक्वेशन के बारे में बात किया था और उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात किया था और उन्होंने ये सब सारी जानकारी 598 CE से लेकर 665 की लाइफ स्पैन थी, इसके बीच में उन्होंने सारी जानकारी दी। ब्रह्मगुप्त के बाद श्रिद्धाचार्य हुए थे, जिन्होंने कि थोड़ा सा इसके आगे काम किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला वगैरह डिराइव किया था और उसके आगे थोड़ा काम किया। उसके बाद भास्कराचार्य 2 हुए थे,
भास्कराचार्य द्वितीय, इन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी अच्छा वर्कआउट किया, ठीक है। अब फिर इसके आगे धीरे धीरे ये आगे थोड़ा बढ़ता गया और लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी वर्कआउट किया। अच्छा, सबसे पहले जो इन्होंने वर्कआउट करने के लिए जो ब्रह्मगुप्त ने बताया था, ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो उसका एक फॉर्मेट होता है। कौन सा फॉर्मेट? तो उन्होंने बताया था कि वो फॉर्मेट होता है, कभी भी हम लिखते हैं तो उसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर। जो फॉर्मेट होता है ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखेंगे तो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। अब यहाँ पे बात ये होती, ये तो ठीक है एक्स, इसका हाईएस्ट पावर एक्स है ये टर्म, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक टर्म। और इसका जो सेकंड वाला टर्म है इसका हाईएस्ट पावर है 1, तो ये हो गया लीनियर टर्म। और ये जो सी है, सी मतलब एक नंबर, तो ये कांस्टेंट है। तो इसमें ये हो गया क्वाड्रेटिक टर्म, ये हो गया लीनियर टर्म और ये हो गया कांस्टेंट। तो कभी भी अगर इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा तो आप ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे, पहला वाला क्वाड्रेटिक टर्म, दूसरा वाला लीनियर टर्म, तीसरा वाला कांस्टेंट, ठीक है, समझ में है। अब अगर हम एक्सरसाइज पे आ जाएँ तो पहला दिया है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहली खासियत ये है कि आप इक्वेशन को पहले पूरा सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को पहले पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया x प्लस 1 रेज टू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको अगर एक्सपांड करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2x से कैंसिल, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। अब इसको अगर हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमको तो एक इक्वेशन मिल गया। हाँ, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर इसका है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। तो इसमें इसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे द हाईएस्ट पावर, सिंस द हाईएस्ट पावर of equation is 2, highest power of equation is 2, so therefore it is quadratic function, therefore it is quadratic equation। बस इतना ही आपको। नाउ सेकेंड वन चेक कर लो, सेकेंड वन देख लो। सेकेंड वन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 2 इनसाइड द ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। अब ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस 2 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6 आ जाएगा, बट माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये आएगा 2x, ठीक है। अब फिर इसमें क्या करोगे, इस टर्म को अगर इधर लाते हैं हम तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस और ये आएगा तो इसका साइन चेंज होगा और ये हो जाएगा प्लस। तो हमारा ये फाइनल जो इक्वेशन आया दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब यहाँ पे चूंकि हमारा हाईएस्ट पावर, अभी आप लिखोगे सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन इज 2, so therefore it is quadratic equation, ठीक है। थर्ड वन आपका है x माइनस 2 और इधर दिया है x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे सिंपल तरीका, सिंप्लीफाई होगा। x मल्टीप्लाई बाय x बिकम x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 2x,
फिर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स बिकम एक्स और -2, फिर वैसे इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कैंसल, माइनस एक्स माइनस 2x और इधर -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर -3x और +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वेशन तो है ही, नो डाउट इक्वेशन है, ये जो हमको मिला है ये इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका हाईएस्ट पावर जो है वो है 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस, अभी एक मिनट है, इसको ऊपर ही नीचे नहीं, इस साइड में। अभी यहाँ पे लिखोगे सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन इज 1, therefore this is not an quadratic, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। द हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन इज 1। से क्रॉस किया सर